चलो, तो ये मेरा वाइट बोर्ड दिख रहा है। ठीक है। हम्म तो सपोज़ पहले एक मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसको हम लोग ट्रेस करेंगे कि हाउ इट वर्क और नॉट। सो सबसे पहले क्या इवेंट लूप का एक फोल्डर बना लेता हूँ। इवेंट लूप, व्हाट इज़ दिस शुड बी फोल्डर, नॉट अ फाइल। event और लूप, इसमें एक HTML, ओके, एंड इसमें एक index.js। सो HTML के फाइल में HTML और यहाँ पे स्क्रिप्ट src के अंदर index.js। डन। यहाँ पे h1 पे दे देता हूँ हेडिंग। चलो, इवेंट लूप। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले सपोज CLG अपने पास एक सपोज स्टार्ट एक फंक्शन है एंड पीछे कोई और फंक्शन है। लेट्स से क्या कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रोसेस हो रहा है। लेट्स से अगर मैं बोलूँ सपोज हाँ, एक फंक्शन है जो कि ऐड नाम का, और ये क्या कर रहा है, ये एक num1 num2 ये वैल्यू ले रहा है और रिटर्न कर रहा है num1 प्लस num2 2। ठीक है, और ये हो गया इसके पहले ऐड फंक्शन को कॉल करा जाता है 5 + 6 लाइक दैट, एंड देन कराता है एंड। ठीक है, तो आप लोग अभी तक जानते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा और कैसे रन होगा, राइट? हेलो, किसको कॉल करना पड़ेगा? फंक्शन तो कॉल हुआ ना? हाँ, ओके। तो आप लोग जानते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है बिहाइंड द सीन। सो एनीवन कैन एक्सप्लेन और आई विल गो। हेलो, आप लोग में से कोई एक्सप्लेन करोगे कि कैसे क्या हुआ? हेलो, आप लोग में से एक्सप्लेन करोगे कि ये कैसे बिहाइंड द सीन रन होता है, कौन से लाइन पे सबसे पहले आएगा, फिर कैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगी, क्या होगी नहीं होगी, मेमोरी कैसे बनेगा, वगैरह वगैरह। एक्सप्लेन करोगे कि मैं करूं? मैं ये पूछ रहा हूँ। मितेश और जुगनू, कोई भी? हम्म? आप कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जुगनू। ओके, सो स्टार्ट करें। मितेश, आप ट्राई करना चाहेंगे? हाँ। हम्म हम्म, हाँ, तो मेमोरी मेमोरी, हाँ।
हम्म 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 हम्म। सो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आउटपुट क्या आएगा? स्टार्ट आएगा, देन फिर आएगा 11, देन एंड। राइट जुगनू सर, क्या इसको देखा जाए? ओके, सो दिस इज स्टार्टिंग। ओके, लेट्स गो टू द कंसोल। सो ये क्या हुआ? स्टार्ट, नैन और एंड। ये नैन क्या है? नॉट अ नंबर। वाई इट इज़ गिविंग नॉट अ नंबर? कोई बता सकता है? हाँ हाँ हाँ। देखो देखो देखो, ये हुआ क्या कि ये 5 + 6 लिख दिया मैंने यहाँ। और यहाँ पे आप अगर कंसोल करोगे इस फंक्शन के अंदर, तो आपको num1 जो है 5 + 6 ऐसा दिखेगा, और num2 जो है अनडिफाइंड दिखेगा। तो अनडिफाइंड और समथिंग नंबर या कुछ ऐसा है, उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज़ इट। तो जैसा कि ये सिंपल हम लोग जानते थे, कि दो फेज़ में हमारा प्रोग्राम चलता था। पहले मेमोरी क्रिएशन फेज़ एंड देन एग्जीक्यूशन फेज़। ठीक है, तो मेमोरी क्रिएशन फेज़ पे ये सिंपल सा एक फंक्शन है, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं करेगा, मतलब इन प्री बिल्ड फंक्शन है, तो ये सब ऑलरेडी होगी उसके पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे के पास ये लाइन नंबर 3 पे आ जाएगा। मेमोरी क्रिएशन फेज़ में हम चल रहा है, तो लाइन नंबर जब 3 पे आएगा तो वो क्या करेगा, एक फंक्शन का रेफरेंस रखेगा। मतलब एक मेमोरी जैसे कैसे ऐसे बनाता था, ए फिर कोलन एंड देन पूरा का पूरा फंक्शन का रेफरेंसेस, तो ऐसे ऐड का ये पूरा का पूरा मेमोरी में बन जाएगा। ठीक है, एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो आगे कुछ नहीं है, बाकी कंसोल है, कॉल है, जो भी है। अब आते हैं इस केस में, जब एग्जीक्यूशन के केस में, तो सबसे पहले लाइन नंबर आया 1। एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बस इतना चीज़ है, और बाकी जो डिफ़ॉल्ट आती है वो सारी चीज़ें हैं। तो ये लाइन नंबर 1 पे आया और उसने क्या किया, स्टार्ट कंसोल कर दिया। फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं है एग्जीक्यूट करने को, मतलब कॉलिंग तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर देखा कि कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे क्या है, एक मेथड कॉल हो रहा है, ए ऐड। तो एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। अब ये ऐड से पहले, ऐड के बाद, ठीक है, जो कि ये एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा जिसमें num1 और num2 अनडिफाइंड और num2 अनडिफाइंड, ऐसे मेमोरी क्रिएशन फेज़ होगा। ठीक है, और मेमोरी क्रिएशन फेज़ में ये दोनों अनडिफाइंड रहेंगे। अब जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो ये लाइन नंबर 7 पे जाएगा। यहाँ पे num1 में क्या असाइन कर देगा, num1 में असाइन कर देगा 5, और num2 में असाइन कर देगा 6। ठीक है। हम्म तो num2 में असाइन कर देगा 6, 5 एंड 6 हो गया। एंड देन ये क्या किया, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर रहा है क्या, 5, ये 5 + 6 को ऐड कर दिया तो 11 हो गया, दैट इज़ रिटर्निंग। तो जैसे ही रिटर्न हुआ जो भी वैल्यू के साथ, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ख़त्म पूरा का पूरा।
ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ख़त्म और रिटर्न वापस से कंट्रोल पर हो जाएगा कहाँ, जहाँ पे ये मेथड कॉल हुआ था। तो यहाँ पे इसने फंक्शन में रिटर्न क्या किया था, 11। दैट इज़ वाई यहाँ पे अब 11 प्रिंट हुआ कंसोल में। ओके, एंड देन इंड। तो दिस इज़ द सिंपल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड। बट सिर्फ इतना ही तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास सिर्फ इतना ही कोड नहीं है। अपने पास आजकल के ब्राउज़र के पास बहुत सारे सुपर पावर्स हैं। सुपर पावर इन द सेंस कि इसके पास बहुत सारे एपीआईज हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पे कौन सा फ्रेम लूँ, ये स्क्वायर लेता हूँ, स्किप, कंट्रोल जेड। तो अभी ये समझिए हमारा क्या है, ये कॉल स्टैक है, ठीक है। आप लोग सुन रहे हो तो बताना, अदरवाइज हाँ हाँ हाँ। तो ये हमारा क्या है, कॉल स्टैक है। तो और ये पूरा का पूरा हमारे पास, सपोज दिस इज़ द कंप्लीट ब्राउज़र। ओ, उल्टा हो गया, कोई नहीं। देखते हैं, चलो ठीक है। ऐसा ही हम लोग काम चलाएंगे। समझो ये ब्राउज़र, पूरा का पूरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर ये पूरा का पूरा कॉल स्टैक है। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं क्या, शिफ्ट प्लस पेज अप, नहीं वी कांट शायद। ऑर्डर ब्रिंग फ्रंट शिफ्ट, नाउ इट इज़ गुड। ऑर्डर ब्रिंग फ्रंट, चलो नाउ इट इज़ गुड, ठीक है। तो अपने पास ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र के अंदर कॉल स्टैक है। ब्राउज़र के पास बहुत सारे एपीआईज है, मतलब कि यू कैन से सुपर पावर्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन इन द सेंस, आप लोगों ने सीखा था ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी कर रहे थे और इवेंट लिस्टनर वगैरह लगा रहे थे। तो वो सब एपीआई, लिस्ट एक बना लेता हूँ यहाँ पे, एपीआईज। वो सब भी जावास्क्रिप्ट का अपना कोड नहीं है, वो सब ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है, खास करके डॉम, ठीक है। तो एपीआईज, इसका एपीआई, एपीआई, आप लोग पूछोगे एपीआई क्या है, पूछो। हेलो, हाँ। नहीं तो एपीआई का एक्चुअल डेफिनेशन बैकएंड कर लाते हैं, लेकिन एपीआई का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट मीन्स कि एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा चीज़ जिसके वजह से हम लोग कोई रिसोर्सेज या समथिंग एक्सेस करते हैं, ठीक है। वही एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ जिसके बीच में कम्युनिकेशन हो या फिर कोई चीज़ शेयरिंग हो, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एपीआई के थ्रू हम लोग बैकएंड से डेटा को लेके आते हैं, मतलब वन वे या टू वे कम्युनिकेशन होता है ना। तो वही, तो अपने पास ब्राउज़र के पास बहुत सारे एपीआईज है, लाइक डॉम वाली एपीआई आप लोगों ने देखा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि टाइमर के लिए अपने पास, टाइमर के लिए अपने पास क्या है, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, हाँ।
नहीं नहीं नहीं, ये सर्वर से नहीं चल रही होती, ये जावास्क्रिप्ट के पास अपना नहीं है ये सब चीज़ें जो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे डॉम जो है अपना नहीं है इसका। अगर प्योर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये इसका अपना नहीं है। तो इसके पास ये ब्राउज़र को ऐसा बनाया गया है ताकि वो इन सब चीज़ों को समझ सके। देखना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्राउज़र के पास एक V8 इंजन होता है। तो ये समझो ये ब्राउज़र है, V8 इंजन इन सब को हैंडल करता है, जिसके अंदर ये कॉल स्टैक वगैरह है और चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये सारे एपीआईज़ को लिस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि कंसोल का भी एक एपीआई है, कंसोल भी एक तरह का एपीआई है। जैसे विंडो विंडो ऑब्जेक्ट जो है, विंडो ऑब्जेक्ट आप लोग देखे हो कि नहीं? नहीं, शायद नहीं देखे हो, बताया ही नहीं है शायद। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सोर्स में, और मैं यहाँ पे जेस पे एक कहीं पे भी, यहाँ पे यार, यहाँ पे ये लगाऊं, तो ये जो ये ग्लोबल जो स्कोप है, दिस इज़ कॉल्ड विंडो। देखो यहाँ पे विंडो लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स कि ये सब अपने पास जो ये पूरा का पूरा चीज़ है, जैसे कि आपके पास अलर्ट हो गया, ठीक है, ये फंक्शन, तो ये फंक्शन विंडो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड आती है सारी चीज़ें। तो अगर आपको अलर्ट लिखना है, ठीक है, तो आप सिंपली विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर विंडो डॉट अलर्ट लिखो या सिंपली अलर्ट लिखो, डजेंट मीन दैट। ठीक है, तो ये भी मतलब ये विंडो के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कंफर्म, क्लोज, ठीक है, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट, ये सब मतलब ये जावास्क्रिप्ट, ये ब्राउज़र के पास ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सबका अपना अपना काम है, जैसे कुकी स्टोरेज, सेट टाइम आउट्स, ये लोकल स्टोरेज, ये सब होगा। ठीक है, गेट करके है, देन देखो लोकल स्टोरेज, जो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम या सेट आइटम लिखते हो वो इसी से है। ठीक है, मतलब इसी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो इसको अगर मैं दोबारा रन करूँ तो वही होगा जैसे होता है। सिंपली ये सब जैसे चलता है वैसे चला, अलर्ट आया एंड देन काम हुआ। ठीक है, तो अभी इस पे रहते हैं, और यहाँ पे जैसे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे सेट टाइम आउट, ऐड इवेंट लिस्टनर, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रख सकते हो कि ये पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट है जिसके पास सारी एपीआईज़ है। ठीक है, फिर जैसे कि आपके पास कंसोल है, ठीक है, उसी तरह से आपके पास क्या है, लॉट्स ऑफ थिंग है, मतलब कि स्टोरेज के लिए लोकल स्टोरेज है जी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप, या ये सब सारी चीज़ें ये एपीआईज़ है, तो ये एपीआईज़ ये लोग यूज़ करता है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करता है, वो इसका अपना खुद का नहीं है। ठीक है, जैसे कि फेच है, तो ये सब चीज़ें है इसके पास। ठीक, तो होता क्या है कि अभी आप लोगों ने देखा, ये मेन छोटा सा कोड था, तो ये सारे के सारे कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, इस कॉल स्टैक में। ओके, होता है ना? तो कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होने की वजह से एक मिनट और थोड़ा इसको छोटा कर लूँ ताकि कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होने की वजह से क्या होता है ना कि अपना कॉल स्टैक जो है
वो भरा भरा सा रहता है। मतलब कि अगर सपोज लॉट्स ऑफ अपने पास ये लॉट्स ऑफ कोड होता, मतलब टन्स ऑफ टन कोड होता, और यहाँ पे कहीं पे मतलब कि ऊपर या बीच में कहीं पे सेट टाइम आउट होता। अब वो सेट टाइम आउट 500 मिली सेकेंड या मतलब 500 बोल रहा हूँ, 5000 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 50 सेकेंड, इस तरह का चीज़ें होती। मतलब 50 सेकेंड वेट कर रहा है, एक एक घंटा वेट कर रहा है, तो क्या हमारा बाकी का कोड वेट करता रहेगा? क्योंकि अपने पास तो सपोज़ ये जैसे कंसोल आया, एग्जीक्यूट करने की बारी है, तो फंक्शन आया, फंक्शन का स्टोरेज हुआ, वो कॉल स्टैक में आया, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुई और कॉल स्टैक में आया। तो इस केस में तो क्या होगा कि अपना पूरा का पूरा फंक्शन वेट करता रह जाएगा। नहीं तो मतलब अगर 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 सपोज़ ऐसा होता तो वेट करता। तो इसके लिए अपने पास ब्राउज़र के पास एक इवेंट लूप और एक कॉल स्टैक क्यू है, ठीक है। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी आज का टॉपिक ही था इवेंट लूप। तो चलो दोनों का एग्जांपल भी लेते हैं और चीज़ें करते हैं। तो इन सब को मैं फिर से कॉपी कर सॉरी कंट्रोल Z कॉपी करूँगा एंड देन इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं निकाल देता हूँ। तो सपोज़ अपने पास ये क्या है, एक सेट टाइम आउट एक फंक्शन है। सेट टाइम आउट ये क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। लेट से नाम रख देते हैं CB ऐसा फंक्शन CB एंड देन ये ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, ये इसका सेकंड आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट फंक्शन कॉल बैक फंक्शन और सेकंड आर्गुमेंट टाइम। सो लेट से 20000, मतलब मिली सेकेंड में हम लोगों ने टाइम भी रख दिया, ओके। सो दिस इज़ इट, 200 मिली सेकेंड में हम लोगों ने टाइम रख दिया। अब इसके अंदर ये कंसोल करेगा, console.log and then टाइम आउट, ठीक है। तो अपने पास जब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होता है ना कि जावास्क्रिप्ट के पास, क्योंकि मेन थ्रेड को आप ब्लॉक नहीं कर सकते इन सब चीज़ों APIs को कॉल करने के लिए आप, क्योंकि अगर वो टाइम कंज्यूमिंग है तो ये मेन थ्रेड बोले तो कॉल स्टैक में क्या होगा कि ये सेट टाइम आउट चलेगा। वो फंक्शन अगर होता, अगर नहीं होता ये फीचर जो मैं आगे बताने वाला हूँ, अगर वो फीचर नहीं होता, मतलब कि कॉल बैक क्यू नहीं होता, तो क्या होता कि अपने पास ये बहुत टाइम लेता, ठीक है। तो उसके लिए आप हम ये जावास्क्रिप्ट या ब्राउज़र के पास एक कॉल बैक क्यू है, ठीक है। दिस कैन बी कॉल्ड कॉल बैक क्यू, ठीक है। कॉल बैक क्यू, हाँ मैसेज क्यू, कॉल बैक क्यू, जो भी कह सकते हो। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन क्यू नहीं, हाँ कॉल बैक क्यू, मैसेज क्यू, समझो एक तरह का क्यू है, लाइन है, कतार है, ठीक है। ये कॉल स्टैक है। तो और एक अपने अपने पास इवेंट लूप है, ठीक है। दिस इज़ इवेंट लूप, कैसा बना दूँ, ऐसा, यहाँ पे वो सिंबल मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, एरो जैसे चाहिए था, ठीक है। तो ये इस इवेंट लूप का काम क्या है कि जो भी चीज़ें अपना कॉल बैक क्यू में आएगा और यहाँ पे वो देखेगा कि कॉल स्टैक में ना खाली है। क्योंकि कॉल स्टैक में क्या होता है कि कॉल स्टैक में कोई भी चीज़ें जब आती है ना तो वो फटाफट एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे कि
मेमोरी क्रिएशन फेज तो वो पहले ही हो चुका होता है, और कॉल स्टैक ये कॉल स्टैक में वो चीज़ें ऐड होती है, उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, वो फटाफट एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो जाता है। तो इसका इस इवेंट लूप का काम क्या है कि वो कॉल बैक क्यू से उठा के इवेंट्स को, मतलब जो भी है इवेंट्स या फंक्शन या जो भी है, उसको उठा के डालता है किसमें, कॉल स्टैक में। वो भी कब डालता है, जब इसका कॉल स्टैक खाली हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो इस पूरे पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या आने वाला है। हेलो, एनीवन कैन गेस। हम्म हम्म सो यू वांना से कि ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं स्टार्ट, उसके बाद एंड, उसके बाद टाइम आउट। ठीक है, और कुछ लोग बोल रहे हैं स्टार्ट टाइम आउट एंड, ऐसा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो अभी क्या है कि ये सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन फेज वगैरह सब हो गया होगा। तो सबसे पहले इस लाइन पे आएगा, ये कहाँ गया, ये गया मेन कॉल स्टैक में। ठीक है, कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट हुआ, एंड ये कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट हुआ तो कंसोल क्या किया, सिंपली स्टार्ट। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो इस लाइन पे आया, लाइन नंबर 4 पे, तो वो बोला कि भाई ये तो किसी ये एपीआईज का काम है, इसमें इसमें क्या है कि टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए ये जो सेट टाइम आउट वाली चीज़ें हैं, ये अपने साथ एक जो सीबी फंक्शन है, इस फंक्शन को हिप या मेमोरी में समझो कहीं पे वो स्टोर कर दिया। ठीक है, ये सीबी जो फंक्शन है, इसको कहीं पे टाइमर लगा के 500 मिली सेकेंड के टाइमर लगा के, 500 बोल रहे हैं, 200। ठीक है, ये टाइमर के साथ इसको स्टोर कर दिया गया। ठीक, इस कॉलवे फंक्शन को देन यहाँ पे आया और वो क्या किया, आगे बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे आया, ये आगे बढ़ गया, एंड पे आया, एंड को कंसोल किया। देन ये कॉल स्टैक खाली हो गया। जैसे ही ये 2000 मिली सेकेंड कम्प्लीट होगा, मतलब सपोज़ ये तो बहुत फास्ट चलेगा ना, इसलिए 2000 मिली सेकेंड से पहले ही चला आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जैसे ही खाली हुआ तो ये कॉल बैक क्यू में आया। यहाँ पे अब क्या आ गया, सी बी। सो जैसे ही ये टाइमर एक्सपायर होगा, ये कॉल बैक क्यू में पुश कर दिया जाएगा, मेन थ्रेड में नहीं जाएगा। ठीक है, सो सी बी यहाँ पे आ गया, और जैसे ही ये यहाँ पे आया, मतलब कॉल बैक क्यू में आया, ये क्या किया, इवेंट लूप का काम था कि इस कॉल बैक क्यू में जो भी आए उसको मैं पुश कर दूंगा कॉल स्टैक में। तो ये क्या किया, इस कॉल बैक क्यू से उठा के इसमें पुश कर दिया। तो अभी अपने पास यहाँ पे सी वाली फंक्शन है। तो जैसे ही सी वाली फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कर दिया, तो अंदर क्या था, टाइम आउट। ठीक है, दिस इज इट। और उसके बाद फिर से वापस से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ख़त्म। ओके। हम्म हम्म नॉर्मल फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि अभी। हम्म जैसे कि अभी अभी हाँ, जैसे कि अभी ये फंक्शन को हम लोगों ने देखा कि ऐसा है। चलो और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे इसका कंसोल देख लिया जाए। इसको डिबगर को हटा देते हैं, एंड देन सिंपली चलाते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट। सो आप देख सकते हैं स्टार्ट एंड, एंड देन कुछ सेकंड्स बाद वो टाइम आउट आया है। ठीक है,
क्या कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करने लायक चीज़ें हैं? लेट्स सी। चलो, कॉल स्टैक में अगर देखोगे तो सबसे पहले कॉल स्टैक में एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना। फिर ये इस लाइन पे आया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले ये सी बी, ये टाइम आउट देखो, ये जो इंडेक्स, ये अलग से, ये सेट टाइम आउट असिंक, और ये पूरा का पूरा एक अलग जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड देन अब देखो कॉल स्टैक क्या है कि अब कॉल स्टैक खाली है। ठीक है, अभी ये इस कॉल स्टैक में कॉल स्टैक, हाँ, जो अपना ये कॉल स्टैक था कहाँ गया, ये कॉल स्टैक, ये पूरा का पूरा अभी खाली है। ठीक है, इस टाइम पे जब हम लोग यहाँ पे हैं, अभी वो क्या प्रिंट किया होगा, एंड अरे यार ये क्या हो गया, वापस से चलाना पड़ेगा क्या? ये कहाँ चला गया? ओ, 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 ये कहाँ हम लोग आ गए? जेस कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे। तो ये वापस से आया, कॉल स्टैक अभी खाली है, इसलिए अभी तो नहीं है, अभी है सी बी उसमें, अभी कॉल स्टैक खाली है। फिर कुछ सेकंड बाद वो ऑटोमेटिकली कॉल स्टैक आ जाना चाहिए, वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। कहाँ गया वो? आ गया। एक मिनट वापस से देखते हैं। ठीक है, ये कंसोल पे आया, कॉल स्टैक में एनोनिमस कॉल स्टैक है, सॉरी, एनोनिमस कॉल स्टैक है। देन ये अपना अपना लाइन नंबर 18 पे अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये एनोनिमस में लाइन नंबर 18 पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 18 के बाद ये हम लोग 24 पे चले आए, और वो ऑटोमेटिकली सी बी चला होगा, मतलब, और ये ऑटोमेटिकली आया, दैट्स वाई ये यहाँ पे आया। ठीक है, 2 सेकंड हो गए, तो वो सब कुछ चलेगा, एंड देन ख़त्म। सो दिस इज़ इट, जैसे कि बताया था। तो इसी तरह से सपोज़ अपने पास कोई ऐड इवेंट लिस्टनर होता। ठीक है, जैसे कि ये कहाँ गया, डॉम वाली एपीआई। तो डॉम वाली एपीआई में ऐड इवेंट लिस्टनर होता, तो क्या होता, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर एक कोई बटन होता, सॉरी ऐसे नहीं, कंट्रोल जेड बटन, और यहाँ पे बी टी एन मैंने नाम रख दिया, आईडी भी दे देता हूँ बी टी एन। ठीक है, तो ये कोई एक बटन होता, और यहाँ पे मैं क्या लिखता कि, सॉरी माय बैड, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, एंड देन इस पे मैं कॉल बैक फंक्शन दे देता। ठीक है, और इसके कॉल बैक पे मैं वापस से कंसोल करवाने वाला हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं, कंसोल डॉट लॉग इवेंट बटन क्लिक। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ये आएगा तो ये क्या करेगा ना, ये डॉम वाली एपीआई है, तो इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ऐड, सॉरी ये मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, व्हाट इज़ दिस, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एक मिनट, QUERY क्वेरी सेलेक्टर, एंड देन क्वेरी सेलेक्टर में अपन लोग देंगे हैश के साथ
btn, ठीक है। और ये आ गया देन डॉट ऐड इवेंट लिस्ट, कहाँ चला गया भाई, देन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। ये पहले ये एलिमेंट लिया, मतलब डॉम से ये एलिमेंट लिया और इस पे क्या इसने रजिस्टर किया, इस पे रजिस्टर कर दिया ये ऐड इवेंट लिस्टनर को। और इवेंट लिस्टनर में 2 कॉल बैक, कैसे आप लोग को टोकना चाहिए था, सीख के क्लिक एंड देन ये कॉल बैक। नहीं 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 नहीं, दिस इज़ नॉट न्यू। ये अगर आपको नया लग रहा है तो आप गलत फहमी में हो। नहीं, वो सब बताएंगे कभी, वो सब भी है। डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पे भी इवेंट लिस्टनर चलाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे हैं, जैसे ऑन लोड है, बहुत सारे इवेंट है, ऑन बिफोर अनलोड है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे कभी आप ऐसा देखते हो ना कि ये कोई किसी ब्राउज़र को आप कट कर रहे हो, ठीक है, तो वो पूछता है कि आप लीव करना चाहते हो या नहीं, या आपका जो डेटा है, खासकर पेमेंट वाले मेथड में, ठीक है। तो उस तरह के केस में भी पूरा का पूरा विंडोज़ पे ही, मतलब डॉक्यूमेंट पे ही हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर कर देते हैं, और यहाँ पे इवेंट होती है ऑन लोड या फिर बिफोर बिफोर अनलोड या ऐसा करके। तो ये इवेंट सब ट्राई आपको लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ था, ये क्या करेगा, सबसे पहले ये स्टार्ट किया, ठीक है, एंड देन ये ये क्या किया, यहाँ पे ये बटन के साथ, ये जैसे कि यहाँ पे ये जैसे ये CB था, ठीक है, ये सब पता है ना, ये सब भी कॉल बैक क्यू से भी ये रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये नहीं रहेगा, ओके। ऐसा मत सोचना कि कॉल बैक क्यू में छोड़ दिया सर तो ये रहेगा, नहीं, ये सब भी रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि सबसे पहले ये कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट प्रिंट होगा एज इट इज़, फिर ये इस जहाँ पे रेफरेंस है, मतलब डॉम API का यूज़ करके ये देखिएगा कि कहाँ पे रेफरेंस है, तो ये एक मेमोरी में फंक्शन को रजिस्टर कर देगा उस रेफरेंस के साथ जो बटन है। सपोज़ ये आपका ये डॉम में ये बटन है, तो इस बटन के साथ वो रजिस्टर कर देगा आपके इवेंट को, ये कॉल बैक को, और चेक करता रहेगा कि जैसे ही वो क्लिक हुआ, ठीक है, जैसे ही ये बटन क्लिक हुआ वो चला आएगा कॉल बैक क्यू में, ठीक है। एंड पहले ये रजिस्टर करके रख दिया, फिर एंड प्रिंट हो गया, आगे का काम कर देते हैं ना, क्योंकि ये ब्लॉकिंग वाली चीज़ है, ब्लॉक तो कर नहीं सकते आगे के ये इस चीज़ को, तो इसको कॉल बैक क्यू में ले जाएंगे। तो जैसे ही ये सब कुछ रेफरेंस के साथ इसको रख दिया गया है ये अलग मेमोरी में, मतलब ये कॉल बैक क्यू में नहीं जाएगा, ये अलग रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार वो इवेंट, वो जो फंक्शन है, ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, वो चलेगा, ये कॉल बैक क्यू में आएगा, और जैसे ही ये कॉल बैक क्यू में आया, इवेंट लूप इसको क्या मूव कर देगा, कॉल स्टैक में, ओके। सो यहाँ पे ओके, सॉरी माय बैड, ये बटन का कहाँ गया, हाँ सही तो है, व्हाट इज़ दिस, लेट्स डू इट अगेन। तो ये क्या आप कंसोल को देख सकते हो, अरे यार F12, तो ये क्या स्टार्ट एंड, ये लाइव रिलोड कहीं और से आ रहा है, ठीक है। अगर वापस से करूँगा तो स्टार्ट और एंड, तो ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है किसका, ये जो फंक्शन है हमारा रजिस्टर किया हुआ है, ये वेट कर रहा है कि ये मैं कॉल बैक फंक्शन को जब यहाँ पे क्लिक इवेंट हो तो मैं इसको कॉल बैक क्यू में डाल दूँ। तो ये ऐसे जितनी बार आप करते जाओ उतनी बार उतनी स्पीड से, समझ रहे हो, मतलब जितनी बार आपने क्लिक किया वो कॉल बैक क्यू में आया, वो कॉल बैक क्यू में आता गया आता गया आता गया, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट हुआ। सपोज़ यहाँ पे क्या होगा कि
एक मेन थ्रेड में, मतलब कि मेन कॉल बैक में यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस होते हैं। सपोज मैं एक क्या कर रहा हूँ, फोर लूप लिख रहा हूँ, लेट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन कितना कितना नंबर दूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा टाइम लगवाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन लूप, पता नहीं वो हो पाएगा या नहीं। ठीक है, बिकॉज वो इतना जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरे को पता भी नहीं चलेगा। वापस आ। ठीक है, 1 मिनट ये टाइम तो लगा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया क्या? ये ज़्यादा हो गया शायद। पहले 1000 ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, हाँ वही देख रहा हूँ। ये मैं क्या सोच रहा था ना कि इसको मतलब बटन क्लिक पे क्लिक से पहले, अगर सपोज़ ये यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ये तो रजिस्टर हो गया यहाँ पे क्लिक इवेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पे टर्न्स ऑफ टर्न कोड होते, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे ये भी नहीं आया ना, इनफाइनाइट नहीं है ये, एक 1000 टाइम्स के बाद। अच्छा ये रुक नहीं रहा है, ये पहले वाला है, सॉरी। फिर से रिलोड, इसको क्लिक करना पड़ेगा क्लोज, क्योंकि ब्राउज़र भी फंस जाएगा ना। वो पहले वाला है, 1000 टाइम्स वाला नहीं है ये। 1000 टाइम्स ही चलता अगर वो वाला होता तो। हम्म, वो लॉट्स ऑफ नंबर की वजह से। फिर से मैं ट्राई करता हूँ। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि अगर सपोज़ यहाँ पे टर्न्स ऑफ टर्न कोड होते हैं, मतलब मल्टीपल कोड होते हैं, तब आप क्लिक करते हैं ना, तो इस इवेंट लूप को, मतलब कि इस कॉल स्टैक में जितने भी कोड है वो ख़त्म होने होते, मतलब कि जितने भी यहाँ पे चीज़ें चल रही है वो नॉर्मल फ्लो में जो चल रही है, जो इवेंट लिस्नर या ऐड इवेंट क्या बोलते हैं, इवेंट लिस्नर, सेट टाइम आउट के अलावा जो सारे फंक्शंस हैं वो चलेगी और इसी में जाएगी, एग्जीक्यूट होगी। तब तक ये कॉल बैक में अगर आ भी गया ना तो वेट करेगा, समझ रहे हो? तब तक ये वेट करेगा ताकि ये कॉल स्टैक खाली हो और हम ये इवेंट लिस्नर उस कॉल स्टैक में डाल सके। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था। ओके, ये सबसे पहले आया, सबसे पहले इसने क्या प्रिंट किया होगा, स्टार्ट। वापस से रिलोड करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट किया, उसके पहले मैंने क्लिक किया, देखो काम ही नहीं किया कुछ। ठीक है, बटन क्लिक 3 टाइम कब हुआ, जब एंड हुआ तब। आर यू गेटिंग? मैंने 3 टाइम बटन क्लिक किया, फिर से देखना चाहते हो? ये पहले ही देखो, ये 3 4 5 बार, ये मैंने 6 7 बार प्रिंट किया। तो वो क्या हुआ कि ये जो टाइम ले रहा था ये मेन थ्रेड में चल रही थी, मतलब कॉल बैक में चल रही थी। तो क्या हुआ कि अगर आपने ये रखा भी है तो ये बाद में आएगा, क्योंकि वो कॉल बैक क्यू किससे हो के आ रहा है, और कॉल बैक क्यू में सात सात ऐसा, ये जो भी है आपका ये ऐड इवेंट लिस्ट ने क्लिक वाली, तो ये 7 ऐसा बन गया होगा। तो ये वेट कर रहा था, ये गेट कीपर जो है, वेट लूप जो है, वेट कर रहा था कि कॉल स्टैक जल्दी से खाली हो। जैसे ही खाली हुआ वो पुश कर दिया जल्दी जल्दी, और जैसे ही पुश किया वो एग्जीक्यूट होके ख़त्म। अगर सपोज़ इसमें भी ऐड इवेंट लिस्नर में भी लूप होता तो वो भी वेट करता, वो भी टाइम लगाता, समझ रहे हो? तो ऐसा है, यही यही सेम सिनेरियो इसके साथ भी होगा कि ये वाली के साथ। ये इतना टाइम तो नहीं रखूँगा, टाइम रखूँगा एकदम 1 मिली सेकेंड रखूँगा इसके साथ, 1 मिली सेकेंड। तो आप बता सकते हो कि क्या चलेगा? सॉरी, आउटपुट तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ कि कॉल बैक क्यू में आया, ये टाइम लगा रहा था तो ये इसको तो टाइम लगना ही था।
ये कितना भी 1 मिली सेकेंड भी है ना, तो फिर भी कितना टाइम लगा। आप अगर सपोज करो कि ये 1 मिली सेकेंड है, मतलब कि एग्जीक्यूट तुरंत हो जानी चाहिए थे। अगर ये लूप ना रखूँ तो देखो पहले तो नहीं होगा, एकदम विद इन सेकंड क्या उससे भी कम में एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन ये जो मेन वाली जो हमारी है, ये तो आप बोलो कि सर 1 सेकंड था, तो ये 1 सेकंड के बाद ही आया ना। 1 सेकंड तो 1 सेकंड से ज़्यादा लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका ये कॉल से खाली नहीं था, ठीक है, उसकी वजह से। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। लेकिन फेच जो है, सपोज़ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फेच वाली चीज़ें चला रहा हूँ, मतलब बीच में कहीं, ठीक है। सेट टाइम आउट भी है अपने पास, फेच भी है, एडिवेंट तो है ही है। तो सपोज़ अपने पास फेच है, ठीक है। इस फेच में मैं कुछ मतलब कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ, अवेट वेट सब कर रहा हूँ, और अपने पास सेट टाइम आउट भी है। ये मेन थ्रेड भी बहुत लंबा जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है कि अपन लोग क्या करेंगे ना कि ये कॉल बैक क्यू में बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि कॉल बैक क्यू में 2-3 कॉल बैक रहता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो फेच वाली चीज़ है ना, फेच वाली चीज़ है, उसके लिए एक अलग क्यू है, ठीक है। उसके लिए माइक्रो टास्क क्यू नाम का एक अलग क्यू है, ठीक है। उसके लिए क्या है, और इसका प्रायोरिटी इस कॉल बैक क्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। ये माइक्रो टास्क क्यू है, इसका नाम दे देता हूँ। इसका प्रायोरिटी जो है माइक्रो टास्क क्यू, इसका प्रायोरिटी इस कॉल बैक क्यू से ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, जैसे कि आप फेच करने जा रहे हो और उसके पहले फेच से पहले अगर कोई टाइम लग रहा है, मतलब कि फेच करने जा रहा है, तो वो क्या करेगा कि ये इस वाले जो फेच वाली चीज़ें हैं, मतलब कि आप फेच अवेट डॉट देन जो भी है प्रोमिसेस वगैरह, तो वो फेच वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ जाएगी, इस केस में माइक्रो टास्क क्यू में। ओके, तो वो माइक्रो टास्क क्यू में आ गए। फिर यहाँ पे अगर सपोज़ ये 2000 मिली सेकेंड वाली सी बी भी रहती, क्या गया इरेजर, अगर ये सी बी होती, ठीक है, तो ये दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलता है, ये कॉल बैक वाली फेच वाली को। और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब ये कॉल स्टैक में पुश किया जाता है। देन अगर ये खाली हो गया माइक्रो टास्क क्यू, देन हम कॉल बैक को लेके जाएंगे, समझे। तो ऐसा सिनेरियो होता है, तो आप लोग एग्जीक्यूट करके देखना। थैंक यू, ठीक है। तो दिस इज इट कंप्लीट चीज़ें। हेलो, तो ये था पूरा का पूरा, मतलब कि इवेंट लूप का बेसिकली काम है कि कॉल चेक जब खाली हो तो हमारे कॉल बैक क्यू या माइक्रो टास्क क्यू में कुछ भी हो उसको कॉल चेक में पहुंचाना। और ये कॉल बैक क्यू और माइक्रो टास्क क्यू में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा हाई होता है, इसका, ठीक है। तो देखना, और कुछ डाउट्स वगैरह, ये स्टॉप कर दूँ रिकॉर्डिंग या